तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और आज से हम फिर से चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षामृत है उसको हम रिज्यूम कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप सावधान हो जाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि चीजें डिटेल रहेंगी, समझने की है, विचार करने की है, और इससे आपकी भक्ति परिपुष्ट होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पीछे हमने कई अध्यायों में ये चीज सीखी थी कि कृष्ण भक्ति करनी है युक्त वैराग्य के साथ। मतलब जो भी चीजें हमारे पास हैं उनको हमें श्री कृष्ण की सेवा में प्रयोग करना है, क्योंकि वो कृष्ण की ही है। हम भी कृष्ण के हैं, वस्तुएं भी कृष्ण की हैं। वो कृष्ण स्वामी है, प्रियतम है, उनसे प्रेम हो जाएगा तो हम कृत हो जाएंगे। प्रेम हमारा लक्ष्य है, ये हमने अभी तक चर्चा की थी। अब हम इस सेक्शन में ये डिस्कस करेंगे कि जो दूसरे दूसरे नियम, दूसरी दूसरी चीजें लोग करते हैं या समाज में की जाती हैं, वो क्यों की जाती हैं और उनका लक्ष्य क्या होता है, और वो भगवान की भक्ति से कितनी पास है, कितनी दूर है, या कितनी अलग है। तो एक बार हमको सामाजिक और इसकी व्यवस्था अच्छे से समझ में आ जाएगी तो हम फिर भक्ति में और पक्के हो जाएंगे, किसी तरह का कोई संशय हमें नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं गौड़ विधि। गौड़ विधि, गौड़ मतलब जो सेकेंडरी विधि। सभी शास्त्रों में प्रेम को ही एक मुख्य लक्ष्य माना गया है, ये तो आप समझ ही गए हो। भक्ति ही एकमात्र करने वाली चीज है, भक्ति ही एकमात्र जिसको हम कहते हैं अभिधेय है, करने वाली चीज अभिधेय है, जो हमने अभी तक अच्छे से सुना। तो मनुष्य कर्म करता है ना, मनुष्य कर्म करता है, मनुष्य ज्ञान हासिल करता है। तो ज्ञान और कर्म जो है उसकी भक्ति में ना ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान और कर्म की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बात भी गलत है। मतलब ज्ञान और कर्म के बिना भी कोई मनुष्य भक्ति कर रहा है तो वो कर जाएगा। लेकिन ज्ञान, ज्ञान मतलब चीजों को समझना। कर्म यानी कि दूसरों के लाभ के लिए कुछ करना, जिससे हमें कुछ फायदा मिले, कुछ धन मिले। तो जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो उस समय हमें ज्ञान की और कर्म की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना कि ज्ञान और कर्म जो है वो गौण सेकेंडरी उपाय हैं,
और भक्ति जो है वो मुख्य उपाय है। ठीक है, नोट कर लो इसे। भक्ति मुख्य उपाय या अभिधेय है, प्रोसेस है, और कर्म और ज्ञान सेकेंडरी है, गौण है। लेकिन जब लोग फंसे हुए हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग तो ईश्वर के बारे में कहाँ जानते हैं, ईश्वर को कहाँ प्राप्त किया उन्होंने, तो फंसे हुए हैं, सब परेशान है, बद्ध जीव हैं। लेकिन बद्ध जीवों के लिए कर्म करना और चीजों को समझना बहुत जरूरी है। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णानाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। 10, 11, 20, 6 भागवत पुराण कह रही है कि मैंने ही ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में और भक्ति के बारे में बताया है। जो जिसकी जैसी अवस्था है उससे उससे काम चलाना पड़ेगा। और कोई मनुष्य केवल कर्मों पे ही ध्यान दे, इस पैसा कमाना ही जिस जीवन भर करता रहे, या चीजों को जानने में ही लगा रहे, तो वो बहिर्मुख है, उसने जीवन को असली से जाना नहीं। उसकी निंदा की गई है शास्त्रों में। शास्त्रों में बहिर्मुख जीव की निंदा की गई है। तो हम चलो पहले इस विधि को समझते हैं, गौण विधि को समझते हैं, ज्ञान और कर्म की इस विधि को समझते हैं। तो ये जो गौण विधि है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लिख लीजिए। पहला है जन विधि, जन निष्ठ विधि। दूसरा है समाज, सोसाइटी, समाज निष्ठ विधि। और तीसरा है परलोक निष्ठ विधि। जन यानी मनुष्य, मनुष्य निष्ठ विधि, समाज निष्ठ विधि, परलोक आफ्टर लाइफ निष्ठ विधि। ये कर्म और ज्ञान के दायरे में आते हैं। लिख लिया सबने? तो जन विश्व निधि की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो गौण विधि समझ जाना, ज्ञान और कर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मुख्य विधि नहीं है। तो इसमें इसके भी 2 भाग हैं जननिष्ठ विधि के, एक तो शरीर और एक मन। शरीर निष्ठ विधि और मनोनिष्ठ विधि। शरीर निष्ठ और मनोनिष्ठ। तो शरीर निष्ठ विधि क्या होती है कि जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहना चाहिए, है कि नहीं? शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? उसके लिए आपको सही आहार करना पड़ेगा, सही भोजन करना पड़ेगा, आपको सही पानी पीना पड़ेगा, जितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए उतना पीना चाहिए, जितना निद्रा नींद की आवश्यकता है उतना नींद लेना पड़ेगा, जितनी कसरत करनी है उतनी कसरत करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा। और मान लो अगर आप बीमार हो गए तो आपको आयुर्वेद से दवाई लेनी पड़ेगी, चिकित्साएं करनी पड़ेंगी। तो ये सब जो केयर है, ये सब जो ध्यान रखना है, इसको शरीर निष्ठ विधि कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करेगा ना, तो उसकी लाइफ स्मूथ नहीं रहेगी, उसकी लाइफ में बहुत ट्रबल आएंगे। बात सही है। अगर वो ठीक से खाएगा नहीं तो उसका कभी पेट खराब रहेगा, कभी उसको कोई पेट की बीमारी हो जाएगी, कभी कोई दूसरी बीमारी। ठीक से पानी नहीं पिएगा तो उसकी अलग प्रॉब्लम होगी। ठीक से रेस्ट नहीं करेगा तो दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। ठीक से सोएगा नहीं तो ये सब प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा, व्यायाम नहीं करेगा तो उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, व्यायाम यानी कि योगा नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, वॉकिंग नहीं करेगा, तो उसके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो ठीक से कैसे काम करेंगी? तो उसको रोग होंगे। और मान लीजिए उसको कोई बीमारी होती भी है तो उसको सही समय पे ही अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए, सही डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सही दवाई को लेना चाहिए, टाइम पे लेना चाहिए।
तो ये सब करने से करना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं, नहीं हम तो भक्ति करते हैं, हम तो ये सब नहीं करेंगे। ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना बुद्धिमानी है, क्योंकि भक्ति शरीर से ही तो करेंगे। तो इसीलिए शरीर का ध्यान रखना मुख्य विधि नहीं है, लेकिन सेकेंडरी विधि है। तो शुरू-शुरू में ये बहुत आवश्यक है। तो आप सब लोग जो ये लेक्चर सुन रहे हो, तो भक्ति विनोद ठाकुर आपको ये सीधा-सीधा बोल रहे हैं कि भाई आपको इन सब का ध्यान रखना है। किसका? अपने भोजन का, अपना कितना पानी पीना है उसका, डेली। अलग-अलग मनुष्य का अलग-अलग होता है। मेरे ख्याल से जो एक यंग मेल है, उसको कम से कम 4 से 5, साढ़े 3 से साढ़े 4 लीटर पानी पीना चाहिए। मतलब 2 लीटर पानी तो हर व्यक्ति को रोज़ पीना चाहिए। माताओं में थोड़ा कम होता है, बच्चों में थोड़ा कम होता है, लेकिन एवरेज जितना मुझे ज्ञान है, बाकी आप लोग रिसर्च कर सकते हो। तो हमें पानी पीना चाहिए, उससे हमारा सारे ऑर्गन्स ठीक। और कब पानी पीना चाहिए? सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, खाने के पौना घंटा, 1 घंटे के बाद ज़्यादा पानी पी खाते वक़्त ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा पीना चाहिए, ताकि वो अटके ना। खाने के 45 मिनट्स या घंटे के बाद पूरा 1 ग्लास, 2 ग्लास पानी पीना चाहिए, ताकि बॉडी को पानी मिल जाए, ताकि वो ठीक से फंक्शन कर सके। ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, उनका उनका बॉडी ठीक से नहीं काम करता, उनका वज़न बहुत बढ़ जाता है, उनका गला बहुत खराब हो जाता है। तो ये नहीं कि गर्मी है तो बस बर्फ जैसा पानी पियो। तो कुछ लोग हैं जो सुनते नहीं हैं, तो उनको फिर तकलीफ ज़्यादा होती है। और टीचर की बात तो माननी चाहिए। टीचर की बात नहीं मानोगे, तो कैसे प्रगति करोगे? और आराम भी बहुत ज़रूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, भगवद गीता 6 अध्याय का 17वाँ श्लोक आप देख लो। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि जो व्यक्ति ठीक से भोजन नहीं करेगा, खाना-पानी का ध्यान नहीं रखेगा, ठीक से आराम नहीं करेगा, जो ठीक से मन को नहीं रखेगा, ठीक से एक्सरसाइज़ नहीं करेगा, तो उसके जीवन उसका जो योग है, उसे दुखों से नहीं बचा पाएगा। कौन-कौन कोशिश करेगा? ये पॉइंट्स लिखे हैं जो 4-5, कौन कोशिश करेगा इसका लाइफ में थोड़ा-थोड़ा पालन करने का? वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश! ये तो भक्ति का अंग है, भक्ति का अंग है। इस बार हम साधना कैंप में गए थे, तो वहाँ पर हरिनाम प्रभु ने सबको थोड़ा योगा भी कराया और बहुत लोगों को उससे लाभ भी हुआ। तो योगा एक्सरसाइज़ हमारे जीवन में का एक अंग होना ही चाहिए। हम इतने बुद्धू हैं क्या? हम अपने इस करोड़ों के, अरबों के, खरबों के शरीर का ध्यान ही ना रखें? हमें कोई गेंडे की तरह शरीर थोड़ी बनाना है, बहुत मजबूत और बहुत शारीरिक लेवल पे हमें नहीं रहना है, लेकिन हमें अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखना है कि वो एक्टिव रहे, वो जल्दी थके ना और वो बीमार ना पड़े और हम शरीर का दिखावा भी ना करें। हुँ? देखो हमारा शरीर देखो, हमारे बाइसेप्स देखो, हमारे चेस्ट देखो, ये सब भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में ही आ रहा है। दूसरा है इसी सेकेंडरी विधि, एक तो शरीर हो गया, अब मन को लेते हैं। तो मन की जो विधियाँ है, वो है कि मन को चीज़ें समझनी है, मन को चीज़ों को पकड़ना है, धारणा शक्ति, उपलब्धि शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति। तो मन के अंदर ये ताकत होनी चाहिए
कि अगर वो कोई इंपॉर्टेंट चीज सुने, वो उसको पकड़ ले। तो मैंने आपको लिखने के लिए अ, विधि बताई है, लिख लो और मनन करो। अच्छी बातों का मनन करोगे तो मन अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे मान लो, अभी थोड़े दिन पहले एक प्लेन क्रैश हो गया, भारत का एक बड़ा विमान बहुत भयानक तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और बहुत लोग इसमें चले गए। बड़े दुखद घटना है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें पता है कि कर्मों का फल है, आत्मा मरती नहीं है, अब उनका शरीर परिवर्तन का समय आ गया। अब मान लो किसी व्यक्ति को अगले दिन ही जाना है, फिर से लंदन जाना है मान लो, जहाँ को फ्लाइट, तो वो चिंतन करेगा कि तो कितने लोगों ने तो डर के मारे कैंसिल ही कर दिया होगा अपना टिकट, कि हम कैसे जाएं, डर के मारे। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से नेगेटिव चीजों का चिंतन ही करता रहेगा, चिंतन ही करता रहेगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा, वो जीवन का स्वाद नहीं ले पाएगा। तो मन के अंदर एक विशेष हेल्थ होनी चाहिए, किस चीज को पकड़ना है, किस चीज को नहीं पकड़ना है, किस चीज की चिंता करनी है, किस चीज की चिंता नहीं करनी है। चिंता अगर करनी है तो सिर्फ इस बात की कि हमें भगवत प्राप्ति में हम कमजोर तो नहीं हो रहे, हम अपने कर्तव्यों को करने में आलसी तो नहीं हो रहे, इसकी चिंता होनी चाहिए। कहीं गुरु की आज्ञा पालन में हम गलती तो नहीं कर रहे, इसकी चिंता, इसका डर होना चाहिए। बाकी बेकार की, जैसे हमने कल चर्चा करी थी मन के विषय में डिस्कशन करते हुए, कि मन अधिकांश बेकार की चीजों की ही चिंता करता रहता है। तो मन की जो शक्तियां हैं, चीजों को पकड़ने की शक्ति, समझने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, तो ये जितनी अच्छी होंगी उतने अच्छे से हम कार्यों को कर सकेंगे। तभी तो विज्ञान बढ़ेगा, तभी तो कलाएं, शिल्प कला, संगीत कला और कितनी कितनी कलाएं समाज में हैं, ये सब कैसे विकसित होगा अगर मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा। और अगर मन में कुसंस्कार भरे हुए हैं, अंधकार है, बस विषय भोग, विषय भोग, विषय भोग, स्त्रियों के प्रति, पुरुषों के प्रति, धन के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, कंपटीशन, मैं बड़ा, तू छोटा, ये सब गंदगी अगर मन में रहेगी, जड़ चिंतन जिसको बोलते हैं, तो ये जड़ चिंतन या तो पाप में लगा देगी। जो गंदा चिंतन होता है उसका रिजल्ट दो होते हैं, या तो वो आपको पाप में लगा देगी, पाप करने में लगा देगी, या फिर आपको भगवान के विरुद्ध कर देगी, नास्तिक बना देगी। तो गंदा चिंतन करने से, लिख लो, गंदा चिंतन करने से मनुष्य, जड़ चिंतन करने से, अगर जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, ईश्वर चिंतन नहीं करता है, तो वो पाप चिंतन करेगा या फिर वो नास्तिक बन जाएगा। और नास्तिक बना कि वो मन के नियंत्रण में आके पशु जैसा हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर को ठीक रखना और मन को ठीक रखना भक्ति करने के लिए अति आवश्यक है, इसका पालन करना अति आवश्यक। मन को ठीक रखने के लिए महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, अच्छी अच्छी कथाएं पढ़िए, और भागवत तो है ही, रामायण है, महाभारत है। मैंने देखा हमारे जीवन में, मेरे जीवन में भी रामायण और महाभारत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। क्योंकि बचपन से ही वो रामायण सीरियल देखा और रामायण पढ़ी बचपन से, महाभारत पढ़ी, देखी, कृष्ण को, राम जी का चरित्र देखा। तो कहीं ना कहीं बचपन में ही हम लोगों का लगाव राम और कृष्ण के प्रति हो गया, जिस कारण से हम लोग जीवन को सम्यक रूप से समझ सकते हैं और ईश्वर की भक्ति में थोड़ा बहुत लग सकते हैं। तो कौन सी विधि हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, जरा मैसेज में बताइए तो, कौन सी विधि का हम पालन कर रहे थे। हम्म।
जननिष्ठ विधि, बिल्कुल सही। जन मतलब मनुष्य, और जिसके दो हिस्से कौन से हैं? इसके दो हिस्से कौन से हैं? जननिष्ठ के दो हिस्से कौन से हैं? शरीर और मन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे समाजनिष्ठ की। हाँ ठीक है, मननिष्ठ और शरीरनिष्ठ। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट, गौण विधि का। जननिष्ठ के बाद दूसरी विधि समाजनिष्ठ विधि, और तीसरी विधि है परलोकनिष्ठ विधि। तो हम समाजनिष्ठ की चर्चा करेंगे। तो हम मनुष्य को समाज में रहना पड़ता है, और समाज की प्रगति होनी चाहिए। ये नहीं कि बस हमारी ही प्रगति हो रही है हमारा ही मकान बड़ा बन रहा है, दूसरे सब लोग गरीब होते जा रहे हैं, ये तो सही नहीं है। समाज की टोटल उन्नति होनी चाहिए, और समाज में पाप भी नहीं होने चाहिए। समाजनिष्ठ विधि क्या होती है, वो इस तरह से डिजाइन की गई है शास्त्रों में कि सबकी उन्नति होगी, और समाज से पाप कम होते जाएंगे, क्राइम कम होता जाएगा आज के समाज में आप देख लो, पाप और क्राइम पीक में है। इसी से पता लगता है कि समाज निष्ठ की जो नियम कोई पालन नहीं कर रहा है। तो समाजनिष्ठ विधि में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है, वो है विवाह की, मैरिज। बड़ी कमाल की विधि है। मनुष्य समाज में यदि विवाह का सम्मान ना हो, वैवाहिक संबंध जो हो जाते हैं, आजकल तो डाइवोर्स हो रहे हैं, इलिसिट अफेयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो विवाह रूपी, या विवाह बहुत देर से हो रहे हैं। विवाह बहुत देर से हो रहे हैं, आजकल लड़कियां 25, 26, 27, 28 इतनी देर में जाके विवाह करती हैं। कायदे से इनका विवाह जल्दी हो जाना चाहिए, 16, 17, 18, 19, 20, इसके बीच में ही हो जाना चाहिए, और उसके बाद वो अपने मायके में जाके वहां से पढ़ाई करें, वहां से करें। पहले के समय में विवाह जल्दी हो जाते थे। वैसे विवाह तो पहले के समय में, विवाह तो शुरू में ही तय कर दिए थे, बच्ची जब 5 साल, 7 साल, 8 साल की होती थी तय किए जाते थे, तय। विवाह नहीं करते थे। ये जो चाइल्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो पता नहीं कैसे हमारे समाज में आ गया, लेकिन तय कर दिए जाते थे, और उसको भेजा जाता था जब वो 16 साल की हो जाती थी। 16 साल की हो जाती थी। जैसे स्त्रियों का मासिक धर्म होता है ना, मासिक धर्म जब से शुरू होता है, उसका मतलब ही है कि वो संतान को ग्रहण करने की क्षमता उसमें आ गई है। स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है, वो इस बात का सूचक है, प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है, जो इस सूचना देती है कि वो संतान को अब अपने कोख में रख सकती है। तो 16 साल की होने के बाद फिर स्त्री को उसके पति के घर सम्मान पूर्वक भेज दिया जाता था। अब इसमें होता ये था कि उस स्त्री को, लड़की को पहले ही पता होता था कि मेरा विवाह किससे होने वाला है, और उस लड़के को भी पहले से पता होता था कि मेरा विवाह किससे होने वाला है। तो इसके कारण उसका जो मन है, वह इधर उधर नहीं डोलता था, इधर उधर नहीं घूमता था। और उसका जो, और क्योंकि उसको मिलने नहीं दिया जाता था, दूर रहते थे, तो इसका जो, उसका जो चिंतन भावना से उसका जो लगाव है, वो घनिष्ठ होता जाता। जैसे आजकल तो क्या है ना, चट मंगनी, पट ब्याह और फट तलाक। चट पट फट, चट मंगनी, पट ब्याह, फट तलाक। एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। पसंद किया, 2 दिन भोग किया और फिर छोड़ दिया, और फिर दूसरा भोग किया, फिर छोड़ दिया। तो बड़ा आश्चर्य है कि समाज का पतन हो रहा है। तो ये विधि का बड़ा सम्मान करना पड़ेगा, और विशेष करके वैष्णवों को इस विधि का बहुत सम्मान करना चाहिए। अनेक देशों में ना पहले विवाह का इतना कॉन्सेप्ट था भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने समझा इसको, तो हर समाज में विवाह की जो सिस्टम है, उसको सरकार और राजा लोग उसको सपोर्ट करने लगे। क्योंकि क्योंकि उसके बाद संतानें होंगी, संतान होगा तो उसका अच्छे से पालन पोषण होगा। यदि विवाह ही नहीं होगा, तो संतान का पालन पोषण कैसे होगा, उनको उचित शिक्षा कैसे मिलेगी।
उनकी व्यवस्था कैसे होगी? तो इसलिए समाज को ठीक से चलाने के लिए दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, न्याय से सही तरीके से धन संग्रह करना, ये सब बड़ा आवश्यक है। ओके, सो विधि और भी है, समाजिक विधि की अभी व्याख्या चलेगी, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही समय हो गया है। आशा है कि चीजें समझ आ रही हैं, यही लक्ष्य है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे पारस प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी मैं माला जप कर रहा हूँ, कभी कर पाता हूँ, कभी कुछ दिनों से ठीक से जप नहीं कर पाता और मेरे अंदर से भाव नहीं आता, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। प्रतिदिन क्लास भी नहीं ले पाता हूँ, मेरी गलती है। मैं एक, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं या जो वर्किंग हैं, जो भी हैं, देखिए आप कुछ प्रारंभिक अवस्था में क्या करना चाहिए, नियमों का जो पालन है ना, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो माला करनी है तो आप 2 माला करो, ज्यादा माला मत करो। क्लास सुननी है तो क्लास सुनो, तो डिसाइड कर लो कि हफ्ते में मैं कम से कम 2 दिन सुनूंगा या 3 दिन सुनूंगा, डे फिक्स कर लो। अगर हो सके तो हर रोज ही सुनो। तो कोई भी नियम जब जीवन में उतारना हो, उसको छोटा सा उतारना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा माला करूंगा, 2 नहीं कर सकते तो 1 ही माला करो, ठीक है, उसका भी समय फिक्स करो। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करने से क्या होता है, वो पक्का हो जाता है, फिर उसमें एडिशन किया जाता है। इसी तरह सारी चीजें में मनुष्य प्रगति करता है। एक दिन में थोड़ी आप बिल्डिंग बना सकते हो, आज थोड़ा बनाओगे फिर थोड़ा बनाओगे, तो एक दिन में पूरी किताब थोड़ी कोई लिख सकता है, कविता थोड़ी कोई एक दिन में लिख सकता है। थोड़ा थोड़ा करके होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है, इस नियम का पालन करो, सब ठीक हो जाएगा। और समय फिक्स कर दो, और इस बात पे जोर डालो कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं, इसने मुझे करना ही है। अपने मन को बोल दो। मन तो कहेगा ये मत करो, अभी मत करो, वैसा करो, इस नहीं नहीं, मन को बोल दो, नहीं नहीं, हम तो टीचर की बात मानते हैं। ऐसे अपने आप को ट्रेन करो, धीरे धीरे सात्विकता आ जाएगी और ये सब उधेड़ बुन से बच जाओगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु। प्रभु जी, आप रोज मन की बातें बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम आप गुरुओं से श्रवण करते हैं या वैष्णव साथ में होते, कोई चिंतन हो रहा होता है, तब तक मन जो है कंट्रोल में रहता है। अभी जैसे पारस प्रभु जी पूछ रहे हैं कि मन नहीं लगता या वो चीज नहीं होती है, हम अकेले बैठे होते हैं जब एकांत में, तो उस समय थॉट्स यही होते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में जी तो रहे हैं लेकिन हम आगे की सोचते हैं, ये हो गया तो मन कैसे होगा, मन उस वक्त यदि मन खराब भगवान हो जाता में है। मन यदि भगवान में लग गया आपका, जो आप चाहते हो कि एक ही बार में लग जाए, तो आप सिद्ध हो गए ना, परफेक्ट हो तो गए, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है आपको। पर क्योंकि इस हटीले मन को वश में करना मुश्किल है, इसीलिए रेगुलर प्रयास करते रहना है। और ये सफल तभी होगा जब आप श्रवण और कीर्तन कंटिन्यू रखोगे। इसके साथ साथ ही धीरे 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 मन कंट्रोल में आएगा। ये पहाड़ों में जाने से भी, ये प्राणायाम करने से भी मन कंट्रोल में नहीं आएगा। मन जब तक मुकुंद के चरणों में नहीं लगेगा, कंट्रोल में नहीं आएगा। इसको जब तक भक्ति का स्वाद नहीं मिलेगा, ये भौतिक भोग नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप रोज क्लास में आती हो सुबह शाम, तो इतना मन तो आपका लग गया। आप प्रभु का नाम लेती हो, उतना मन लग गया। आप अध्ययन करती हो, उतना मन तो लग गया, उतना उतना परसेंट मन तो आपने बचा लिया। अब बाकी समय में वो बेकार की चिंतन करता है, भविष्य की चिंता करता है, भूतकाल के बारे में चिंता करता है,
तो वो धीरे 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 परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ऐसे तो होगा। तो हतोत्साहित ना हो, ये तरीका है, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद। ये नोट कर लो सब लोग अच्छे से। क्या नोट करो? एक, कि ये मन ना थोड़ा थोड़ा भक्ति में लगाना है शुरू में। ठीक है। दूसरा, श्रवण और कीर्तन रेगुलर रखना है। तीसरा, गुरु की आज्ञा में रहना है। चौथा, जैसे जैसे इसे भक्ति का स्वाद मिलेगा, इसका भोग वासना छूटता जाएगा। और जब ये लगातार भगवान में मन लग जाएगा, तो आपने जीत लिया मन को, भगवत प्राप्ति हो गई। जितात्मना प्रशांतस्या परमात्मा समाहिता। जहां इंद्रियां मन को जीता तो इंद्रियां जीत ही लिया आपने। परमात्मा समाहिता, भगवान मिल गए आपको, हो तो गया। मन जीते तो जग जीते, नानक जी क्यों कहते हैं ये बात? मना ही मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षया। बंधन और मोक्ष का कारण मन है, मतलब विषय आसक्ता, जो विषयों में आसक्त है वो बंध है, और जो भगवान में आसक्त है वो मुक्त है। निर्विषया जो है वो भगवान में मुक्त है, उसका बंधन नहीं है। धीरे धीरे लगाओ भगवान में, कौन रोक रहा है? मन ही रोक रहा है, लेकिन धीरे धीरे करो प्रयास, छोटा छोटा। ऑल राइट। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, समस्त भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।